समाजवादी पार्टी से रानीगंज से विधायक 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण के नियमों की अवहेलना करने का कार्य किया और आरक्षण अधिनियम के तहत ये भर्ती नहीं की गई है। आर.के. वर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी लगातार सालों से आंदोलन कर रहे हैं, वो प्रचंड गर्मी में भी धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रानीगंज से विधायक आर.के. वर्मा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वो सरकार से क्या मांग करते हैं। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, ये मांग हम सब लोगों ने जब 69,000 शिक्षक भर्ती की गई थी तब से हम लोगों ने शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण अधिनियम की अवहेलना करने का कार्य किया है। आरक्षण अधिनियम के तहत ये भर्ती नहीं कराई गई है, आरक्षण में घोटाला करने का कार्य किया गया है। 6800 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको शिक्षक बन जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने, सरकारी तंत्र ने उनको शिक्षक नहीं बनने दिया और वो अभ्यर्थी लगातार वर्षों तक आंदोलन करते रहे। सरकार ने समय समय पर उन पर लाठियां भाजने का काम किया, उनकी गिरफ्तारी करने का काम किया। वो प्रचंड गर्मी में इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे, प्रचंड ठंड में इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार को तरस नहीं आया। और माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में जब प्रकरण गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी किया कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन करने का कार्य किया है। और जो आरक्षण अधिनियम 1994 जो ये कहता है, उसकी धारा 1 की उपधारा 6 यह कहती है कि कोई भी पिछड़ी जाति का या अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी अगर वह अनारक्षित मेरिट क्वालिफाई करता है, सामान्य वर्ग की मेरिट क्वालिफाई करता है, तो उसको आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा, ऐसा आरक्षण अधिनियम कहता है। लेकिन सरकार ने उस अधिनियम की अवहेलना करके 6800 लोगों को नौकरी से बाहर रखा और आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसीलिए आदेश दिया है कि फिर से उनको सम्मिलित करके नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। लेकिन सरकार उस पर बहुत संवेदनशील नजर नहीं आती। केवल माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद फिर से जिन लोगों ने उनके हक पर डाका डाला था वही लोग तालियां बजा रहे थे कि हम उनके हक को हम देने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार अभ्यर्थी कर रहे, अनुप्रिया पटेल के यहाँ और हर जगह लगभग धरना प्रदर्शन कर। लेकिन जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसी का हक नहीं मारा जाएगा, सबको कहीं ना कहीं समान अवसर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि वो 6800 अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिनकी आवाज को हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम कर रहे थे, क्या उनके हक को सरकार ने नहीं मारा? उनके हक अधिकार पर डाका डालने का काम सरकार ने नहीं किया, आरक्षण अधिनियम के साथ छेड़छाड़ करने का काम नहीं किया। तो सरकार ये कहती है तो लगता है कि एक और झूठ बोलने का काम कर रही है। सरकार के इरादे बिल्कुल गलत हैं, उनके इरादे नेक नहीं है। वह उन अभ्यर्थियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं देना चाहिए।